शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें अध्ययन पर ये मेरा 9वां वीडियो है। गुरु भगवंतों ने 5वें अध्ययन में अकाम मरण और सकाम मरण, इसके बारे में हमारे को चिंतन करने के लिए मजबूर किया है। ये चिंतन क्यों करना है? जैसे गुरु भगवंतों ने पानी के एक बूंद में इतने जीव है, सिर्फ इतना कहाँ है, फिर आपको कितना उपयोग लेने का है, कितना नहीं लेने का है, कितना कम करने का है, ये आपके सोच पर, आपके काम पर निर्भर है। सिर्फ हमारे को समझाया है। वैसा ही गुरु भगवंत हमारे को सकाम मरण किसे कहते हैं, अकाम मरण किसे कहते हैं, इसका हमें चिंतन करने के लिए उन्होंने बाध्य किया है। क्योंकि जब हम इसका चिंतन करते हैं, जब इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, तब हमारा ध्यान किधर जाने का है ये हम निश्चित कर सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने 7वें गाथा में कहा, जनेन सद्धिम होकामी, यानी अधिकांश लोग, सभी नहीं, अधिकांश लोग भोग संग हैं, तो मैं उन्हीं के साथ चलूँगा। वो क्या सोचता है कि अधिकतर लोग इस भोग की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर मैं उनके साथ रहूँगा। आज हम भी देखते हैं कि कोई चीज़ अधिक लोग जिधर दौड़ते हैं, हम उसी दौड़ में शामिल होते हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं वो दौड़ रहे हैं, मैं दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए, मेरी मानसिक हालत क्या है, मेरी शारीरिक हालत क्या है, ये हम सोचते नहीं है। वो दौड़ता है, हम दौड़ रहे। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जो अकाम निर्जरा वाला है, वो जैसे जिधर लोग अधिक बढ़ते हैं, वो उधर की ओर दौड़ता है। वैसे ही वो आगे क्या सोचता है, आम लोग स्त्री को पालते हैं, वैसे ही मैं भी पालूंगा। यानी जैसे अधिकतर लोग शादी ब्याह करते हैं या जो स्त्री के संपर्क में अधिक रहते हैं, तो वो सोचता है कि मैं भी उनके शरीर का रहूंगा। क्या वो सभी गलत है क्या? जब ये ऐसा सोचता है तब उसका सही ज्ञान वहाँ रुक जाता है। अगर तुम सही ज्ञान को जागृत करेंगे, हमारे में वो एक कला दी है, वो ताकत दी है कि हमारे में जो गुण है उसको हम जागृत करेंगे तो वो अधिक प्रमाण में जागृत होता है। यहाँ पर हम अगर अशुभ कर्म को अगर उदय है, हम उसके तरफ बढ़ गए, तो फिर हम आगे बढ़ते ही चलते हैं। और हमारी धारणा क्या होती है, क्या ये सभी लोग मूर्ख है क्या ये सभी लोग नादान है क्या? उस समय हमारा विवेक काम नहीं करता है। इसीलिए ऐसा जीव अधिक से अधिक इधर अकाम निर्जरा के तरफ बढ़ता है। आगे क्या गुरु भगवंत कहते हैं, पग भाई, यानी इस प्रकार दृढ़ता करता है, बोले तो दृष्टता का सहारा लेता है। जो नहीं करने का कार्य वो करने के लिए उसको अंतर से उसकी प्रेरणा जागृत होती है। क्योंकि अभी उसका मन क्या है, उसका मन अधिकतर अकाम निर्जरा की तरफ बढ़ा हुआ है, इसीलिए वो उधर ही बढ़ता है। इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं
कि इसको 10 बार हमने समझाया है कि ये गलत है, फिर भी वो गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी सोच गलत के तरफ में लगी हुई है। जब तक वो सोच को अंदर से नहीं मोड़ेगा तब तक बाहर की क्रिया वो चालू ही रखता है। इसीलिए पहले हमारे को अंदर से ठीक होना पड़ेगा, अंदर से हमारे मन को मजबूत करना पड़ेगा, अंदर से हमारे मन से, हमारे भाव से, हमारे ज्ञान से सही क्या है गलत क्या है इनका थोड़ा भी सोच लिया तो उसकी दिशा बदल जाती है। और इसीलिए ऐसा जीव अंदर का मिथ्यात्व जागृत होने के वजह से वो स्वयं ही अपना कष्ट या अपना दुख वो प्राप्त करते रहता है। और ऐसा जीव सोचता है मैं विवेकवान और प्रामाणिक और बहुजन समुदाय आदि उन्मार्ग की ओर अविवेकी हो तो मैं उनके साथ अविवेक से क्यों बनूं? यानी अगर उस समय अगर उसका विवेक जागृत हो गया, विवेक जागृत हो गया तो उसका प्रामाणिक ये गुण जागृत होता है। ये गुण जागृत हो गया कि दूसरे दो सद्गुण जागृत होते हैं। एक दुर्गुण जागृत हो गया कि दूसरे दो दुर्गुण जागृत होते हैं। यदि ऐसे समय पर उसने 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी शुभ भाव में आया, 2 मिनट के लिए रुक गया, 2 मिनट के लिए अगर चिंतन कर दिया तो उतने समय में अगर उसका विवेक जागृत हो गया तो फिर वो ये सोचता है मैं इनके साथ क्यों बढ़ूं, ये अविवेकी हैं, उनको विवेक जागृत नहीं है इसलिए वो उधर बढ़ रहे हैं, मैं उनके साथ क्यों बढ़ूं? ये ऐसे उसके भाव क्यों आ रहे हैं? उसके भाव इसलिए आ रहे हैं कि उनने अपना ज्ञान का उपयोग किया है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें ये समझाया है कि तुम कोई भी कार्य करते हो तो वो कार्य करना नहीं करना इसके लिए बाध्य नहीं किया है। जो कार्य करना है वो करो, लेकिन वो कार्य शुरू करने के पहले 2 मिनट सोचे, अपने मन से सोचे, अपने अंतरात्मा से सोचे कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। खाली इतने सोच से ही तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा। और जब विवेक जागृत हो जाएगा तब तुम्हारा प्रमाद कम हो जाएगा, प्रमाद दब जाएगा, तब तुम्हारी अशुभ लेशा दब जाएगी और तुम्हारी शुभ लेशा उभर कर ऊपर आएगी। जैसे ही शुभ लेशा उभर कर ऊपर आएगी, जैसे ही तुम्हारे शुभ भाव जागृत हो जाएंगे, उस समय तुम साता वेदनीय कर्म के बंधन में आ जाओगे। तब तुम्हारा शरीर स्थिर होगा, तब तुम्हारी सही विवेक बुद्धि जागृत होगी और ऐसे समय पर तुम जो भी कार्य करोगे वो सही दिशा में कार्य होगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने 7वें गाथा के अंदर समझाया है। आगे क्या समझाए? केसम संपड़ी वज्जयी, जीव को अपने द्वारा कृत कर्मों का फल स्वयं में भोगना पड़ता है। गुरु भगवान समझाते हैं तुम्हारे को जो करना है वो करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो तुम्हारा जो कृत कर्म है, तुम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल तुम्हारे को स्वयं को भोगना पड़ेगा। दूसरा भोगने के लिए इसमें मजबूर नहीं होगा या उसमें वो सहायक नहीं बनेगा। इस दृष्टि से काम भोग को आसक्ति के परिणाम स्वरूप यहाँ और वहाँ होने वाले दीर्घकालीन संक्लेश भी स्वयं को ही भोगना पड़ेगा।
यानी यहाँ संक्लेश, यानी उस समय उसका क्लेश जागृत हो जाएगा कि तुम्हारे को जो करने का है ना उसका तुम्हारे को भोगना ही पड़ेगा, दूसरा भोगने वाला नहीं है। उस समय तुम्हारा क्लेश जागृत हो जाएगा। क्लेश जागृत हो गया कि तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय हो गया, ऐसा समझ लीजिए, या अशुभ कर्म करने के लिए तुम शुरुआत कर सकेंगे, क्योंकि तुम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत विपरीत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ हूँ।